हेलो एवरीवन। तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हुआ है। आज हमारी क्लास का डे वन है। 2-3 दिन से सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्लास कब स्टार्ट होगी, तो फाइनली आज क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज की फर्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इंच टेप से रिलेटेड नॉलेज, क्योंकि जो भी हम मेजरमेंट लेंगे इंच टेप से लेंगे। मेजरमेंट लेने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो है कि बने हुए कपड़े से हम मेजरमेंट ले लें, दूसरा है कि हम इंच टेप से मेजरमेंट लें। मैं प्रेफर करती हूँ कि हम इंच टेप से ही मेजरमेंट लें और उसी से ही कटिंग करें। तो मैं आपको सिखाती हूँ कि इंच टेप से मेजरमेंट लेना कैसे है, बॉडी मेजरमेंट। मैंने इसमें दो टाइप की बॉडीज आपको दिखाई हैं, आगे मतलब दिखाऊंगी अब वीडियोस में कि किस टाइप से हम नाप लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आज है हमारी क्लास का डे वन। तो डे वन में हम सीखेंगे बॉडी मेजरमेंट लेना और इंच टेप का थोड़ा नॉलेज, क्योंकि इंच टेप के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। पहले मैं बताती हूँ आपको इंच टेप के बारे में। ठीक है, सबको पता है कि मीटर के हिसाब से कपड़ा मिलता है। हमें मीटर नापना भी आना चाहिए। बहुत सारे मैंने टेलर्स ऐसे देखे हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं, कि उन्हें शुरू में बिल्कुल नहीं पता कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं या किस हिसाब से कपड़ा मिलता है। वो बस इंच के हिसाब से लगे हुए हैं कि हमें बनानी है चीजें, तो इंच के हिसाब से बना दो। लेकिन बेसिक नॉलेज आपको लेना चाहिए कि अगर आप कल कल के दिन कहीं से कपड़ा खरीदें तो कम या ज्यादा ना हो, या कोई आपको कम या ज्यादा कपड़ा तो नहीं दे रहा है। और आपके पास कोई क्लाइंट आए तो उसके लिए भी आपके लिए ठीक रहेगा कि आप उसको नाप के बता दो कि आपका ये इतना कपड़ा है और इसमें ये चीज बन जाएगी। ये है हमारा इंच टेप। कोशिश करना कि जो इंच टेप हो वो सॉफ्ट रहे, हार्ड ना हो। और कभी भी इंच टेप को फोल्ड करके नहीं रखना है। कई लोग ऐसे फोल्ड करके रख देते हैं, उससे क्या होता है, उसकी एक शेप बन जाती है और वो टेढ़ा हो जाता है। तो जब आप मेजरमेंट लेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो आप जहां भी इंच टेप रखें वहां उसको ऐसे ही खुला छोड़ दें, कोई फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, या फिर कहीं पे लटका दो। अब हम सीखेंगे सेंटीमीटर। ठीक है, ये है, ये जो छोटे वाले पॉइंट्स है ये हैं हमारे सेंटीमीटर्स, और ये जो बड़े वाले हैं ये है हमारे इंचेस। तो पहले हम सीखते हैं सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सीखेंगे कि 100 जो सेंटीमीटर होता है वो हमारा 1 मीटर बनता है। ठीक है, 1 मीटर कैसे बनेगा, यहाँ पे आके ये है हमारा 100, ये आ गया हमारा 100। तो यहाँ इतना हमारा 1 मीटर होगा। जब भी आप कोई कपड़ा नापेंगे तो आप इस हिसाब से नाप सकते हैं कि 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए और 39 इंच होंगे। अगर आप इंच के हिसाब से मीटर नापोगे तो 39 इंच नापोगे। ठीक है, अब देखो, हम क्या करते हैं, जो हम कपड़े सिलते हैं वो हम इंच के हिसाब से सिलते हैं। तो हम यहाँ से इंच होता है ये पूरा 1 2 3 4, ये हमारे जो है ये हमारे इंचेस है। ठीक है, तो ये तो था इंच टेप। अब हम सीखेंगे इस इंच टेप से मेजरमेंट। ठीक है, बॉडी मेजरमेंट कैसे करना है। फिलहाल मैंने एक बॉडी यहाँ पे बनाई हुई है, इसके हिसाब से मैं केवल ये रफ आपको बता रही हूँ, लेकिन रियल बॉडी में आपको अभी मेजरमेंट लेना बताऊंगी। ये हमारा रफ बॉडी मेजरमेंट है। इसके लिए ये देखो, ये हमारी शोल्डर वाली लाइन है, ये हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन है, ये हमारी मेन चेस्ट वाली लाइन है, और ये हमारी वेस्ट की लाइन है, ये हमारी हिप की लाइन है। ये सारे मेजरमेंट मैं आपको बॉडी में लेना सिखाती हूँ। किन किन नाप की जरूरत पड़ती है, ये देखो, ये मेरे बुटीक की बिल बुक है। जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं मैं उनका नाप लेती हूँ। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। आप भी चाहें तो अपने नोट्स बना सकते हैं और ये सारी चीजें उसमें लिख सकते हैं। जिसमें पहला नाप है लेंथ। जितने भी हमारे सूट की, कुर्ते की, जो भी हम बना रहे हैं उसकी लेंथ हम लिखेंगे। सेकंड लिखेंगे हम शोल्डर। थर्ड में है हमारा चेस्ट। अपर चेस्ट भी इसमें होता है, आप अलग से इंक्लूड कर देना। ये है हमारा वेस्ट यानी कि कमर। हिप, जो हिप हम जब हम कुर्ता बनाएंगे तो हम चाक वाली हिप लेंगे, जब हम कोई और ड्रेस बनाएंगे उसके हिसाब से मैं बताती हूँ कि नाप कहाँ से लेंगे। ये है आर्म होल, ये है स्लीव्स, और ये है नेक। घेरा जो होता है वो पल्ला होता है। जैसे हमारा सूट है, सूट का जो हम चाक बनाते हैं, पूरा पल्ला बनाते हैं, उसके नीचे जो आता है उसको घेरा कहते हैं। बॉटम के लिए लेंथ लेने की जरूरत है, मोरी लेने की जरूरत है, अपना नी लेने की जरूरत है, जितना भी आपका घुटना होगा। इसकी जरूरत हर नाप में नहीं पड़ती है, किसी किसी में पड़ती है। माना कि हम वो फिटिंग वाली जो पहले पजामियां चलती थी वो बनाते थे तो उसमें पड़ती थी। आजकल बेल बॉटम चल रहा है उसमें पड़ती है। गरारा बनता है उसमें पड़ती है। सारे में नहीं पड़ती। रफ कपड़े बनाने में नी की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आता है थाई। थाई बहुत इंपॉर्टेंट है पैंट या प्लाजो बनाने के लिए। इसी के हिसाब से पैंट या प्लाजो आप बना पाएंगे। कई लोग हिप के हिसाब से भी बनाते हैं, पर मुझे कंफर्टेबल लगता है थाई के हिसाब से बनाना, और फिटिंग भी सही आती है। फिर है हिप
और फिर है बेल्ट। बेल्ट यानी कि जहाँ पे आप अपनी पैंट बांधते हैं, जहाँ पे भी आपकी पैंट आती है वहां से हम बेल्ट लेंगे, वहां से हम कमर नापेंगे पूरा। ठीक है, तो ये सारे मेजरमेंट मैं आपको बॉडी में दिखाती हूँ। तो अब हम लेंगे बॉडी मेजरमेंट। तो सब हर किसी का बॉडी मेजरमेंट अलग अलग होता है, जैसे कि ये है, या फिर इनसे कोई ज्यादा एज की होंगी या छोटी या लंबी होंगी, सबके मेजरमेंट अलग अलग होंगे। तो उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं मैं आपको बताती हूँ। तो मैं दो बॉडी का मेजरमेंट देख के लेके आपको बताती हूँ कि क्या क्या डिफरेंस उसमें आए हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे कि जब हम यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है, हमारा शोल्डर वाला पॉइंट है, यहाँ से लेंगे और हम लेंगे चेस्ट तक। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है वो आ रहा है हमारा 9.5 पे। ठीक है, और जो कमर आ रही है वो आ रही है हमारी 14 पे, और जो हमारी चाक आ रही है वो आ रही है हमारी 19 पे। ठीक है, तो वहीं वहीं से हम इसका चेस्ट लेंगे। चेस्ट हमारा 9.5 पे, तो उतने पे ही हम निशान लगाएंगे। जब मैं कटिंग करूंगी मैं आपको समझाऊंगी कि उसमें हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे लेंथ। तो लेंथ कैसे लेनी है, ये हमारी बॉडी है। लेंथ यहाँ से कभी नहीं लेंगे, शोल्डर से ऐसे करके नहीं लेंगे 1 2 3 करके, क्योंकि हमें नीचे से आइडिया नहीं होगा कि कितना आ रहा है। हमेशा जब भी लेंथ लेंगे तो ऐसे लेंगे, यहाँ से इंच टेप रखेंगे और यहाँ पे दिखाएंगे। कस्टमर से पूछ लेंगे कि उन्हें लेंथ कितनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे जो कुर्ता इन्होंने पहना है, तो हमें अगर उतनी ही लेंथ रखनी है तो हम यहाँ से ऐसे इंच टेप रखेंगे और ऊपर से पूरा खींच देंगे, यहाँ से पूरा खींच देंगे। और इसके हिसाब से लेंथ हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर थोड़ी और शॉर्ट चाहिए तो ऐसे कर देंगे ऊपर की तरफ, थोड़ी और लॉन्ग चाहिए तो थोड़ी और ऐसे नीचे कर देंगे। तो ये हमें इतनी चाहिए। अब यहाँ पे जितना आ रहा है, ये वाला पॉइंट जो आ रहा है हमारा शोल्डर की लाइन वाला, ये आ रहा है 42। तो ये इसकी जो लेंथ होगी वो 42 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे अपर चेस्ट। अपर चेस्ट होता है ये वाला पार्ट, ये हमारी मेन चेस्ट से ऊपर वाला पार्ट। हाथ थोड़े से ऊपर करेंगे, आर्म होल से यहाँ से ऐसे सटाते हुए लेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि पीछे से भी हमारा इंच टेप यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पीछे से इंच टेप हमारा यहाँ लटक रहा है और हम ऊपर से नाप लेने, पीछे से भी बिल्कुल यहीं पे सटा होना चाहिए। और यहाँ पे ऐसे करके हम यहाँ पे नाप ले लेंगे। तो अपर चेस्ट आ रही है हमारी 35.5। ठीक है, अब लेंगे हम मेन चेस्ट। यहाँ से मेन चेस्ट लेंगे, पीछे से भी थोड़ा सा हम इंच टेप नीचे सरकाएंगे, तो ये आ रहा है हमारा 36। ठीक है, तो नाप ज्यादा ना लूज लेंगे ना टाइट लेंगे, ये हल्का सा लूज है जो कि हमारी 2 फिंगर जा रही है। ठीक है, और अगर हम टाइट लेंगे तो बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा, और लूज लेंगे तो ज्यादा लूज हो जाएगा। ये हमारा सेकंड है। फिर हम लेंगे कमर का नाप। यहाँ से जितनी भी हमारी कमर है, कमर भी हम उसी हिसाब से लूज लेंगे। ये हमारी आ रही है 31। फिर आ रहा है हमारा हिप। हिप हम वहां से लेते हैं जहाँ पे हमारी कुर्ते की चाक आती है। ठीक है, ना तो ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊपर, यहाँ पे आएगी कुर्ते की चाक। तो जितनी भी हमारी हिप है हम ऐसे ही नापेंगे। तो ये आ रही है 35.5, ना ज्यादा लूज ना ज्यादा टाइट। ठीक है, ये मैंने किस तरीके से नाप लिया है मैं बताती हूँ। अभी जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये ऐसे लेंथ में लिया है, पहले 9.5 14, और जितनी भी हमारी चाक में आएगा हमारा 19, उस हिसाब से मैंने ये नाप लिया है। ये बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से अलग अलग होंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि अलग कैसे होंगे। अक्सर जब भी हम कुर्ता काटते हैं तो हम एक ही ये वाली चीज हम नहीं चेंज करते, ये हम एक ही चीज रखते हैं, बस बॉडी मेजरमेंट का अलग अलग हिसाब लगाते हैं, लेकिन इसको भी ध्यान में रखना है। फिर लेंगे नेक का। नेक यहाँ से लेंगे, बिल्कुल ये जो शोल्डर वाली लाइन है यहाँ से बीच से जितना भी डीप होगा, हमेशा तिरछे में लेंगे, सीधे में कभी नहीं लेंगे कि नेक हम यहाँ से लें, हमेशा तिरछे में लेंगे। जितना भी डीप लेना है 7 7.5 8 कितना भी, यहाँ से ऐसे करके लेते रहेंगे। सेम ऐसे ही बैक से यहाँ से लेंगे शोल्डर वाली लाइन से ऐसे, और जितना भी हमें रखना है यहाँ पे नीचे की साइड। कस्टमर से पूछेंगे कितना चाहिए, उनको यहाँ से ऐसे करके फिंगर ऐसे करके फील कराएंगे कि यहाँ पे 9.5 आ रहा है, यहाँ पे 8.5 आ रहा है, यहाँ पे 7.5 आ रहा है। जहां पे उनको कंफर्टेबल रहेगा वो वहां पे आपको यस करेंगे कि हाँ इतना डन है। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्लीव्स। स्लीव्स के लिए हम लेंगे, स्लीव से पहले हम लेंगे शोल्डर का। शोल्डर के लिए ये जो हमारी ये वाली बोन है, ये वाली हड्डी है, यहाँ से यहाँ तक का नाप लेते हैं हम शोल्डर के लिए। यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे यहाँ तक। तो यहाँ से ये वाला नाप लेंगे तो आ रहा है 14 इंच का। ठीक है, यहाँ से आ रहा है ये 14 इंच। ठीक है, सेम ऐसे ही जब यहाँ तक हमने ये नाप लिया है, यहीं से हम लेंगे स्लीव्स का नाप। यहाँ से स्लीव्स का नाप कभी भी ऐसे नहीं लेना है कि हम ऐसे हाथ उठा के ले रहे हैं। अगर हम ऐसे लेंगे तो वो बाद में बाजू छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे लेंगे बिल्कुल हाथ स्ट्रेट करा के,
जितनी भी स्लीव्स होगी कितना नाप ले लेंगे, 20, 19, 18, जितना भी लेंथ चाहिए। माना कि हमने 18 नाप लिया है, 18 हमारी स्लीव्स है, तो वहीं से हम गोलाई का नाप लेंगे 18 से ही। ज्यादा ना लूज लेंगे ना टाइट लेंगे, इतना लेंगे, ठीक है। लूज लेंगे तो इतना हो जाएगा, डिपेंड करता है। अगर उन्हें लूज वाली स्लीव चाहिए, जैसे ऐसे हो गई, ए लाइन हो गई, अम्ब्रेला हो गई, तो वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल स्लीव्स के लिए इन्हें यहाँ पे इतना होना चाहिए क्या। फिर स्लीव्स काटने के लिए ही ये नाप भी लेंगे, ये जो शोल्डर वाली हमारी लाइन थी यहाँ से 4 इंच पे नाप लेंगे, ठीक है। ये होता है बाइसेप्स, यहाँ से भी नाप लेंगे, और ये बिल्कुल आर्म होल में इंच टेप सटा के यहाँ पे नापेंगे। ये आ रहा है बाइसेप्स हमारे आ रहे हैं 13 इंच के, ठीक है। इसके साथ साथ हम लेंगे आर्म होल का नाप। ये जो गोलाई है ये पूरा हमारा आर्म होल है, यहाँ से ऐसे सटाते हुए, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा लूज, ऐसे करके नाप लेंगे तो हमारे आर्म होल आ रहे हैं 18, तो 18 इसके आर्म होल होंगे। अब हम लेंगे प्लाजो का नाप या पैंट का नाप। प्लाजो और पैंट का नाप ऑलमोस्ट सेम होता है, मैं बता दूंगी कि डिफरेंस क्या होते हैं उसमें। तो स्टार्ट करेंगे लेंथ से। लेंथ के लिए यहाँ पे कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे अपनी पैंट बांधते हैं। कोई लोग ऊपर बांधते हैं, कोई लोग नीचे बांधते हैं, कोई लोग नॉर्मल बांधते हैं। तो हम इंच टेप उनको पकड़ाएंगे, कहाँ पे आप बांधेंगे वहीं से पकड़ेंगे, हमेशा साइड में, बीच में नहीं, साइड से, ठीक है। यहीं पे पकड़ा है। अब यहाँ पे जितनी भी लेंथ चाहिए, ये फुल लेंथ है हमारी 38, लेकिन एंकल लेंथ अगर हम बनाएंगे तो हम बनाएंगे 35 या 36, वो भी कस्टमर पे डिपेंड करता है। नॉर्मली हम ये बनाएंगे 37। नेक्स्ट है कमर, जहाँ पे वो अपना प्लाजो पहनेंगे वहां से हम कमर लेंगे, यहाँ पे यहीं पे आएंगे, और ये जो नाप होगा वो बिल्कुल फिटिंग का होगा, क्योंकि इलास्टिक फिटिंग के हिसाब से डलेगी। ये हमारा 30 आ गया। नेक्स्ट नाप होगा थाई का, उठाओ। थाई के लिए यहाँ से ये जो मेन थाई है हमारी, पैर नीचे टेकना है, मेन थाई है, यहाँ से हम नाप लेंगे, और यहाँ से इंच टेप ऐसे अंदर डालते हुए बिल्कुल ऊपर से ये नाप आएगा, ठीक है। यहाँ से ये जो फिटिंग का नाप आ रहा है वो आ रहा है 25, लेकिन प्लाजो के लिए हमेशा 4 इंच लूज नाप लेंगे, 28 या 29 कर देंगे, 3 इंच या 4 इंच लूज। अगर पैंट बना रहे हैं तो 2 या 3 इंच लूज। पैंट के लिए हम 27 रखेंगे, प्लाजो के लिए हम 29 रखेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही ले आएंगे इंच टेप नीचे मोरी के लिए, मोरी जितनी भी हमें चाहिए। पैंट के लिए नॉर्मली 13 या 14 होती है, प्लाजो के लिए नॉर्मली 18 या 19 होती है, बाकी डिपेंड करता है कौन कैसा पहनना चाह रहा है। एक बॉडी मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया है, अब मैं एक और बताती हूँ कि जैसे हमारी उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी के पार्ट्स भी इधर उधर हो जाते हैं। मैंने उनकी चेस्ट का नाप लिया था, जो मैंने इससे पहले आपको नाप दिखाया है, वो हमारी जो चेस्ट आ रही थी वो 9.5 इंच पे आ रही थी, ठीक है। लेकिन अब जब हम ये चेस्ट नाप रहे हैं तो ये 11 इंच पे आ रही है, तो ब्रेस्ट हमारी उम्र के साथ साथ थोड़ी नीचे आ जाती है, तो उस हिसाब से नाप भी हमें वैसा ही रखना है। अगर हम एक ही हिसाब से काटते रहेंगे तो फिटिंग कभी भी बराबर नहीं आएगी। तो ये देखो, जब हम इनकी चेस्ट नाप रहे हैं, जो पिछले वाले नाप में 9.5 आई थी, लेकिन इनके नाप में 11 आई है, पूरे 1.5 इंच डाउन है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये मैं बताऊंगी कि ये नाप आपके कब काम आता है, जब मैं कुर्ती की या किसी भी चीज की कटिंग करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि ये नाप कहाँ पे हमें यूज करना है। सेम ऐसे ही जो उनके कमर का नाप था वो 14 इंच पे आ रहा था, लेकिन इनके कमर का नाप 15 इंच पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब देखो इनका थोड़ा सा पेट भी बाहर है, ये चीज अंदर है और ये चीज बाहर है, ठीक है। तो हमें ये भी देखना है कि हमारा जो चेस्ट वाली लाइन है वो 11 इंच पे है, लेकिन जो पेट अंदर है वो कहाँ है, वो 14 इंच पे है, और जो हमारा पेट बाहर है वो 17 इंच पे है, ठीक है। और जो हमारी चाक आएगी वो 20 या 20.5 इंच पे आएगी। इसके लिए 4 नाप की जरूरत है, पिछले वाले के लिए हमें केवल 3 नाप की जरूरत थी। तो पहला नाप हम यहाँ से लेंगे चेस्ट का, अपर चेस्ट तो है ही, दोनों में है अपर चेस्ट, लेकिन बाकी ये जो दोनों नाप है इसके लिए ये मेन चेस्ट है, ये 40 हो गया। तो जो हम 11.5 पे रखेंगे वो 40 रखेंगे। फिर थोड़ा डाउन आएंगे, यहाँ से इनकी कमर थोड़ी अंदर है तो ये वाला नाप लेंगे, ये 14 इंच पे आएगी यहाँ पे। और यहाँ से थोड़ा जो पेट बाहर है वो 17 इंच पे है, यहाँ पे। ये हमारा पेट है, ये कमर है, ये पेट है, और ये हमारी चेस्ट है, और नीचे जो हम आएंगे वो हमारी हिप होगी, चाक वाला। तो यहाँ पे आ गए हमारे 4 नाप अलग अलग, चारों नाप अलग अलग हो गए। जब मैं इसकी कटिंग करूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये हमने कहाँ पे यूज किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि सिलाई करने के लिए किन किन सामान की हमें जरूरत पड़ेगी, और आगे किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ती रहेगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।